मैं समझता हूं सैकड़ों नहीं हजारों मॉल और हजारों संस्थान हैं इन विधर्मियों के। तो ये लल्लू और लुल्लू माल क्या है, उल्लू माल क्या है? जुबेर जो फैक्ट चेकर था, जो पत्रकार अपने आप को कहता था, उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्या उस बयान का आप समर्थन करते हैं क्या जो नुपुर शर्मा ने दिया? तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा लुल्लू माल का जो यूसुफ अली है उसका ये षड्यंत्र है। लेकिन 5000 हिंदू युवतियों को, हमारे हिंदू समाज, सनातनी समाज की युवतियों को भर्ती की। ये कोकरोचों के औलादों, तुम लोगों को जगह नहीं मिल रही है क्या? लखनऊ में ही बैठने वाले हिंदूवादी नेता हैं। कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। महंगाई 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 महंगाई। अरे तुम्हारी महंगाई की ऐसी की तैसी महंगाई बढ़ी किसकी वजह से? तुम 25 बच्चे पैदा करोगे, उसका जिम्मेदार हिंदू आर्मी है क्या? योगी जी हैं क्या? मोदी जी हैं क्या? मुझे बताइए, ये कोई बात है? आप फ्री का राशन लेके, हमने योगी जी से मांग किया है, चिट्ठी लिखा है। देश और प्रदेश का माहौल पिछले कुछ समय से बदल सा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे। खुले में जो नमाज हो रही है, लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई, उसके बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पे भी नमाज पढ़ी गई। जनसंख्या कानून के बारे में हिंदू आर्मी क्या सोचती है, उसके साथ साथ जो आजकल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लगातार सोशल मीडिया पे आप हिंदू हितों के बारे में बोलते रहते हैं, कई बार भड़काऊ भाषण भी देते हैं। अभी जो हाल फिलहाल का मामला चल रहा है, जिसे हिंदू महासभा ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया, उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ी। हिंदू आर्मी क्या सोचती है लुलु मॉल के प्रकरण पर, और जो चारबाग में खुले में नमाज हुई है उसके प्रकरण पर? क्या ये मात्र संयोग है या कोई प्रयोग है? ये टोटली प्रयोग है। मैं आपको बता दूं, लुल्लू मॉल एक लौता कोई मॉल नहीं है। देश के अंदर इसके जैसे मैं समझता हूं सैकड़ों नहीं हजारों मॉल और हजारों संस्थान हैं इन विधर्मियों के। आप अगर लुल्लू मॉल की बात करते हैं, जो हाल में ही हमारे ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत उनसे उद्घाटन कराया गया है। उनका ये मानना था कि भाई हमारे प्रदेश में ODOP के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक कोई इन्वेस्टमेंट आया है, तो उसका भाई उस प्रदेश के मुखिया है तो फीता काटना उनका वाजिब, उनका कर्तव्य भी है उसी हिसाब से। लेकिन उस फीता काटने को इन लोगों ने अलग तरीके से सेकुलरिज्म का चोला उड़ाने का काम किया, और आप देखेंगे तो लुल्लू मॉल का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। लुल्लू मॉल का उद्घाटन फिलहाल 5 दिन पहले हुआ है, लेकिन हिंदू आर्मी आज लुल्लू मॉल जब से बन रहा है तब से यह बात चिल्ला चिल्ला के पूरे देश को बता रही है कि लुल्लू मॉल के ग्रुप में 20,000 कर्मचारी जो भर्ती किए गए हैं उसमें 5,000 लड़कियां हैं और 15,000 पुरुष हैं। 5,000 महिला हैं, 15,000 पुरुष हैं, और 15,000 पुरुष जो है वो एक कट्टरपंथी समाज से आते हैं जो गाय का मांस खाते हैं। कौन? जो गाय के मांस खाने वाले, जो विधर्मी जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, उस समाज से 15,000 लोगों की भर्ती की गई। लेकिन 5,000 हिंदू युवतियों को, हमारे हिंदू समाज, सनातनी समाज की युवतियों को भर्ती की। क्यों? जहां 15,000 विधर्मी और 5,000 हमारी हिंदू युवतियां। आप सोचिए, एक लव जिहाद का अड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा? लव जिहाद का वहां पे एक महा विनाश होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा लुल्लू माल का जो यूसुफ अली है उसका ये षड्यंत्र है। उसका सिर्फ मॉल यहां नहीं है। अब आपको एक बात बता दें, हिंदू आर्मी ने तो बाइकआउट करके बड़े बड़े जो है सुरमाओं को बंद करा दिया। बड़े बड़े इनके हमदर्द कंपनी जैसे जो है रोने लगी। तो ये लल्लू और लुल्लू माल क्या है, उल्लू माल क्या है, ये सारे के सारे बंद होंगे। हिंदू आर्मी तो बॉलीवुड जो फिल्मों के माध्यम से जिहाद करते थे, वो कई ऐसी मूवीज को मतलब कमर तोड़ दी। आज जिहादी पानी मांग रहे हैं जो विधर्मी, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, फिरोज खान हो, या आपका नसरुद्दीन खान हो, महेश भट्ट हो, करण जो, सब आप समझिए अब ये मजबूरी में टीवी पे आने लगे हैं। इनके पेट नहीं चल रहे, खर्चे ज्यादा है इनके विधर्मियों के। तो कुल मिला के आपको ये बता दें कि लुल्लू मॉल में कोई भी हिंदू किसी भी प्रदेश में और किसी भी शहर में न जाए। यह हिंदू आर्मी आपके चैनल से सीधे सीधे हमारे हिंदू भाइयों से जो है आह्वान करती है। ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं कि आप खरीदने न जाएं? क्या इससे मैसेज आप दे रहे हैं? अच्छा, वो हमारे गला काट रहे हैं, कन्हैया लाल
तेली का जो हमारा हिंदू टेलर था, और सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान की वजह से जाके दिन दहाड़े और जो है कपड़ा नपाने के वजह से उसका गला रेत देते हैं और ओपन आके वीडियो बनाते हैं कि ऐसे ही सारे के होंगे। आप समझिए, ऐसे विधर्मियों का बाइकॉट नहीं करना चाहिए तो क्या इनको फूल माला पहनाना चाहिए? नहीं तो क्या उस बयान का आप समर्थन करते हैं क्या जो नुपुर शर्मा ने दिया? अरे मैं नहीं, पूरा विश्व कर रहा है, विश्व के सनातनी कर रहे हैं। हिंदू जो ये राष्ट्र है, भारत है, भारत के लोग तो कर ही रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है। क्योंकि वो जो वक्तव्य है, वो वक्तव्य जाकिर नाइक, उन्हीं का जो स्कॉलर बोलता है अपने आप को, वैसे है तो गाय खा खा के उसके चेहरा जो है कैसा हो गया आपको बताएं, वो हेट स्पीच में आ जाएगा, नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा मतलब चेहरा हो गया, देखेंगे तो घिन आएगी जाकिर नाइक की। वो कहता है वही बात तो नुपुर शर्मा ने कही, तो हेट स्पीच वो कैसे मतलब गलत? कोर्ट ने तो उस पर टिप्पणी की, कहा कि जो भी घटना हुई वो नुपुर शर्मा के बयान। बाद में माफी भी मांगी है, जाके देखिए। जब जो जज हैं ढिंगरा साहब, जो रिटायर्ड जज हैं, जब रिटायर्ड जजों की फौज ने बोला नहीं ये गलत है, आपको पॉलिटिक्स में आ जाइए, और वो जज भी कांग्रेस का निकला, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? तो जुडिशली या न्यायपालिका कहीं भी नुपुर शर्मा के उसके अगेंस्ट में नहीं अगर होती तो आज के डेट में अरेस्ट हो गई होती, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि नुपुर शर्मा के हम बाइकॉट क्यों ना करें? इनका दूध का, सब्जी का, इनके फल वालों का, जितने भी कपड़े वालों का, टेलर वालों का, दूध दही जितने भी है, सब्जी बेचते हैं, थूक लगा के बेचते हैं, इनका बाइकॉट क्यों ना हो? जब आप बताइए, तस्लीम रहमानी ने उकसाया था, हमारे भोले बाबा का तिरस्कार किया था, भोले बाबा को अपशब्द इस्तेमाल किए थे, शिवलिंग को अभद्र भाषा प्रयोग किया था। और आप मुझे बताइए कि जब शिवलिंग का अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हो तो क्रिया का प्रतिक्रिया नुपुर शर्मा ने दिया, तो नुपुर शर्मा गलत कहां से हो गई? पहली बात। दूसरी बात, आज वही अजमेर दरगाह से जो खादिम, जो यही हिंदुओं के 1-1 रुपये पा के और उनका गुजारा चलता था, आज वही दरगाह शरीफ में भिखारी बन गए हैं सब। क्यों? वही सलमान चिश्ती धमकी देता है कि जो नुपुर शर्मा को जो है गला काट के लाएगा, तन दर से जुदा करेगा, उसको हम मकान देंगे, दुकान देंगे, पता नहीं क्या क्या आह्वान करता है। जबकि यही जो हमारे यहाँ के सेकुलर और मैं को तो मूर्ख है हिंदू, वही जाके वहां चढ़ाते थे, चद्दर चढ़ाते थे। और तो उनकी आस्था है ना, आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? हम बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि जो मुर्दा घर पे कोई पूजा नहीं होती है, वो अजमेर शरीफ मुर्दा घर है। मुर्दा घर पे हिंदुओं को, अरे हमारे पास 33 कोटि के देवता है, 33 कोटि के भगवान हैं। हमारे पास भगवान की, हमारे पास पुराणों की कमी है क्या? हमारे पास ग्रंथों की कमी है क्या? हमारे पास उपनिषद की कमी है क्या? हम क्यों जाएंगे मुर्दा घर पे चद्दर चढ़ाने के लिए? ये 870 सालों में हमारे ऊपर षड्यंत्र के तहत अजमेर शरीफ, हाजी अली फलाना दरगाह, ये जमीन जिहाद करके सब जगह हरी चादर डाल के और हिंदुओं को सिर्फ जो है बरगलाने का और हमारे धर्म से भटकाने का काम किया गया। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो क्यों दरगाह की पूजा करते हो? हमारे पास ऑलरेडी ईश्वरी 5200 वर्ष पहले के अवतार कृष्ण भगवान है, हजारों साल पहले के अवतार भगवान राम है, और जहां कृष्ण और राम है और साक्षात मेरे बजरंगबली है, और आज के अवतार योगी मोदी है, हमें क्यों दरगाहों पे जाने की जरूरत है भाई? वो मुर्दा घर है, वहां जाइए आप अशुद्ध हो जाएंगे, वर्षों तक अशुद्ध रहेंगे। और उसी मुर्दा घर पे जो सलमान चिश्ती निकल के आता है, कहता है कि जो नुपुर शर्मा का गला काट के लाएगा उसको मकान देंगे, तो हम उनका पूजा करें? बाइकॉट होना चाहिए। हलाला प्रोडक्ट, लुल्लू मॉल की बात आप करें, लुल्लू मॉल में 100% पूरा हलाला प्रोडक्ट बिक रहा है, 100% हलाला प्रोडक्ट बिक रहा है। और सिर्फ लल्लू मॉल लखनऊ में नहीं, पूरे इंडिया में जो ये चेन है, जो ये ग्रुप है, उसमें हलाला प्रोडक्ट बिकेगा। और वो हलाला का जो माल जाता है, वो हलाला का माल आपको पता है हिंदुओं के कफन के लिए तैयारी होती है। आपने पटना में भी देखा नहीं किस तरीके से पीएफआई का षड्यंत्र निकल के आया? नहीं, पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं बहुत लोग, बहुत सारे पूर्व, यहाँ तक कि पंजाब के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीएफआई और आरएसएस में अंतर नहीं है। तो सीधा ये कहना है कि जो हिंदू संगठन कर रहे हैं वो पीएफआई कर रहा है, ऐसी तुलना हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी, जिससे आईएएस और पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं, आईपीएस के सिलेक्शन होते हैं, उस यूपीएससी में भी जिहाद हो चुका है। यूपीएससी जिहाद के लिए हिंदू आर्मी पिछले 5 वर्षों से जो है
अभियान चला रहे कि यूपीएससी जिहाद पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो उर्दू में लिखने वाला, उर्दू में कॉपी जांचने वाला, उर्दू में एग्जाम देने वाला, वो जबरदस्ती पास हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे ऑफिसर, अभी सीतापुर में एक आईपीएस पकड़ा गया है जो हिंदुओं से मीट बनवाता था। किसका? गाय का। अगर वो ना बनाते थे तो उन लोगों को सस्पेंड कर देता था या टर्मिनेट कर देता था और तमाम तरह के यातनाएं देता था या ट्रांसफर कर देता था। ऐसे आईपीएस पुलिस ऑफिसर जो उसी कट्टरपंथी समाज का है, सीतापुर का है, आप हमारे ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे जाकर देखिएगा, आज पड़ा हुआ है, और उस पर एक्शन भी माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य विधर्मी है, ये समझिए पूरे भारतवर्ष के अंदर हम नमाज को बंद कराने का अभियान चला रहे हैं। ये लल्लू माल में या रेलवे स्टेशन पे, लखनऊ रेलवे स्टेशन पे इन्होंने अभी नमाज पढ़ी, ठीक, अभी इन्होंने द्वारका मेट्रो में जाके नमाज पढ़ी। अरे ये कोकरोचों के औलादों, तुम लोगों को जगह नहीं मिल रही है क्या? तुम्हारे अपने हैं तो धर्मस्थल बने हुए, जाके वहां पे पूजा करो, जो तुम जमीन जिहाद की तरह कब्जिया के तुम बनाए हो, तो उसमें जाके तुम क्यों नहीं तो इसके रिएक्शन में आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो बता रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, आप क्या करेंगे? नमाज तो हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, 4 बाग में नमाज पढ़ी जा रही है। देखिए, ये हमारी ताकत है जो आज बॉलीवुड का कमर टूटा है, हमने बाइकआउट किया है। हमने बाइकआउट किया है, यही हिंदू संगठनों ने, यही हिंदू आर्मी ने और तमाम हिंदू संगठनों ने बाइकआउट, जो ये ट्रेंड चली है ना, इन विधर्मियों का कमर तोड़ कर रख दिया। बॉलीवुड जैसा इंडस्ट्री आपको बताते पूरे विश्व में नहीं है। मैं बॉलीवुड का फैन हूं, लेकिन बॉलीवुड के इस्लामीकरण के खिलाफ हूं, और सारे के सारे, महेश भट्ट हो, करण जौहर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सुल्तान, और यही सारे लोग हैं, इनका बाइकआउट करके इनकी कमर तोड़ चुके। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ये फल सब्जी वाले हैं, आज कोरोना 3 साल से, इनका 4 साल से हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, और काफी हद तक मैं पूरे भारत भ्रमण करता हूं। आज की डेट में नाम पूछा जाता है कि ये विधर्मी है कि स्वधर्मी है, क्या रक्षा सूत्र बांधे? ये सब रक्षा सूत्र बांध के आजकल मतलब बेवकूफ बनाने लगे हैं। आजकल फोटो लगा के, अब फर्जी जूस वाले को भी हम लोगों ने पकड़ा था। तो अभियान चल रहा है, इससे हमें राहत मिल रही है। आपको राहत नहीं है कि उन नमाजियों के खिलाफ ये विश्व में इतिहास है कि नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हुई हो। लखनऊ के अंदर ये माननीय महंत योगी आदित्यनाथ, जो 52 वर्ष के बाद का अवतार है, उन बंदे में ये ताकत है कि नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज इसी अंचल थाना में हुई है। ये सफलता नहीं है तो क्या है? ये हमारे आवाज की सफलता है, और हम अपने सनातन धर्म और अखंड भारत की कल्पना के लिए लड़ते रहेंगे। और रही बात जहां नियमों कानून की बात है, तो नियम कानून के लिए हमने 8 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रमुख मांगे थी हमारी, उसके लिए मैं जेल भी गया। वो चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, एक समान शिक्षा। जनसंख्या नियंत्रण पे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ऐसा ना हो कि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ जाए और असंतुलन पैदा हो। आप क्या सोचते हैं? उस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। मैं आपके पास इसी वजह से आया, क्योंकि आप हो या कमलेश तिवारी हो, इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या हो गई। ऐसे कुछ चुनिंदा लखनऊ में ही बैठने वाले हिंदूवादी नेता हैं। कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। समाज में उनके भाषणों से एक रोष आता है, एक ऐसी ऊर्जा का गमन होता है कि जिससे तुरंत ही लोग उत्साहित होकर एक दूसरे से विवाद करने पर उतर आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, कि असंतुलन, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और हमें गीता पे शपथ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। ये जितने भी विधर्मी हैं, एक षड्यंत्र के तहत, अगर आप इसी पॉपुलेशन डे पे देखे होंगे तो हिंदू का जो संख्या बढ़ने का मात्रा है, जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है। वहीं ये विधर्मी 45% और 50% तक ये बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इनका एजेंडा सेट है। जैसे पीएफआई ने 2047 में भारत की इस्लामीकरण करने का एजेंडा बैठा लिया है, बाकायदे किताब बांट रहा है, ठीक है, फंडिंग जबरदस्त आ रही है। तो इनका एजेंडा सेट है कि देखो, ऐसा है, एक पत्नी से अधिक 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे पैदा कर लोगे, उसके बाद वो पैदा करने लायक रह नहीं जाती है, क्योंकि एक महिला का लिमिट है, क्योंकि बच्चा पैदा करने की मशीन तो लोग बना ही रखे हैं। वो नहीं पैदा करेगी तो उसको हलाला कराएंगे, उसको तलाक दे देंगे। तमाम इनके यहाँ जो है नियम इन्होंने बना रखा है, दोहन करने के लिए, महिलाओं का जो है बिल्कुल खत्म करने के लिए इन्होंने बना रखा, अय्याशी करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि एक पति
और 5 को 7 कर लें, 8 कर लें, रोहिंग्या घुसपैठिए तो 15-15 कर लेते हैं। अब एक औरत से कम 5 से 7 बच्चे पैदा हुए, तो हम 5 हमारे 25, हम 7 हमारे 47। तो इस तरीके से ऐसे अभी आप मेरी बात करते हैं, अभी तो विश्व पॉपुलेशन डे पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे पूरा तमाम स्ट्रीम मीडिया ये चला रही थी, देखो एक बाप 19 बच्चे, एक बाप 37 बच्चे, एक बाप 32 बच्चे। इनका एजेंडा सेट है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी ईश्वरीय अवतार मानते हैं उनको। 5200 वर्ष के बाद उनका इन राक्षसों का, देखिए हम इन विधर्मियों को राक्षस कहते हैं, हम देव सेना है, हम देवों की सेना है। और कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप देव सेना है, दूसरा कोई राक्षस है? भाई हम अपने पूजा पद्धति में लड्डू बांटते हैं, वो हत्या करते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग गाय का मांस खाते हैं, तो राक्षस नहीं है क्या बात कर रहे हैं आप? हम सात्विक लोग कैसे राक्षस हो सकते हैं? और आज इनका गुरु भी वही शुक्राचार्य, शुक्र को ही ये सारा काम करते शुक्रवार को। समझिएगा, ये विधर्मी एक इनका बहुत बड़ा साजिश है। क्यों क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है 18 वर्ष में भारतीय संविधान के हिसाब से वो वोटर बन जाता है। तो हमने कहा कि ये इसी षड्यंत्र के तहत 2047 के अंदर, जिसे 100 वर्ष देश की आजादी को होंगे, उस टाइम पे ये इसीलिए इस्लामीकरण करने की बात कर रहे हैं कि 2047 तक इनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच जाएगी। बाकी ये कन्वर्ट कर लेंगे, लव जिहाद कर लेंगे, जमीन जिहाद कर लेंगे, वो करके 10-20% आ जाएंगे। 10-5% सेकुलरिज्म हमारे यहाँ कीड़ा लोगों को घूमता ही रहता है, वो सब आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जब इनकी 60-70% की आबादी हो जाएगी, अभी भाई साहब 20-22% में देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 70 विधायक विधर्मी पहुंचे, जिसमें 42 तो सीधे रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। उनका आप पीछा ढूंढ लोगे 12 साल, 15 साल, 20 साल का, पहले तो नहीं मिलेगा। जैसे जुबेर जो फैक्ट चेकर था, जो पत्रकार अपने आप को कहता था, उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, जिसको अभी जेल में वो है और बार बार वहां से सुप्रीम कोर्ट से बेल लेता है, बार बार योगी जी की पुलिस सीतापुर वाली उसको रिमांड पे ले लेती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जनसंख्या ये लोग इसीलिए बढ़ाते हैं कि वोटों में कन्वर्ट कर 18 वर्ष के बाद जो बच्चा मोदी जी की सरकार जब बनी होगी, जिस दिन वो जन्म लिया होगा और विधर्मी होगा 2014 में, आज 8 वर्ष हो गए हैं, सिर्फ 10 साल इंतजार करिए, वो जो करोड़ों के बच्चे पैदा हुए होंगे ना, वो ठीक 10 साल बाद वोटर बन जाएंगे। फिर दिखाइएगा मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के, नहीं बनेंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं लगा और इनके वोटिंग राइट को नहीं छीना गया। कैसे वोटिंग राइट छीन लेंगे? वो भी तो देश के नागरिक है ना। वो देश के नागरिक नहीं, उन्होंने 1947 में अपना हिस्सा ले लिया भैया पाकिस्तान के रूप में। हिंदू आर्मी उनको देश का नागरिक नहीं मानती। वो तो रुक गए ना, तो वो रुक गए तो जाए, यहां क्या कर रहे हैं? 1947 के बंटवारा में उन्होंने 5 करोड़ की उनकी आबादी थी, उस हिसाब उन्हें तो गांधी जी ने रोका, कहा जो रुकना चाहते हैं रुक जाएं। देखिए ऐसा है, गांधी जी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि गांधी जी पे रोज टिप्पणी बामन मिश्रा बामसेप का अध्यक्ष करता है, उसको सरकार जो है गिरफ्तार नहीं करती, और कोई हिंदू नेता कर देता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। अभी भी सेकुलरिज्म का चोड़ा ओले कुछ व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, तो हम गांधी जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना कहते हैं कि हमें गांधी जी ने जो है एक झगड़े वाला देश देके चले गए, लेकिन वही पाकिस्तान जो दिया वो पूर्ण जो है वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और इसको सेकुलरिज्म का चोला उड़ा गए, और हम लोग के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो इसलिए 1947 में जो अन्याय हुआ था उसको रोकने का एक ही जो है तरीका है, वो है जनसंख्या नियंत्रण। हम लोग इस मुद्दे पे पुनः फिर हिंदू महापंचायत दिल्ली गए 3 अप्रैल को। हिंदू महापंचायत में हमने एक समान शिक्षा की बात करी, एक समान नागरिक संहिता की बात करी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, मंदिर मुक्ति की बात करी, हमने धर्मांतरण नियंत्रण की बात करी। मंदिर मुक्ति क्या है? मंदिर मुक्ति यह है कि जो हमारे हजारों मंदिर हैं, बाबरी मस्जिद मंदिर मुक्ति का पहला नमूना है, ज्ञानवापी परिसर पहला दूसरा नमूना है, और मथुरा तीसरा नमूना होगा, और ये तीनों लेने के बाद इसके जो पैरेलल 30,000 मंदिर हैं वो भी हम इसी तरीके से लेंगे, चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े और चाहे हमें बाबरी को दोहराना पड़े। बात समझने का प्रयास करिए। मंदिर मुक्ति जबरदस्त तैयारी की है तिवारी जी आप। नहीं, तिवारी जी की तैयारी नहीं है। तिवारी जी तो एक प्रवक्ता हैं, एक संगठन के पदाधिकारी बनाए गए हैं। हमें जो संगठन और जो
पूरे हम देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, सामान्य स्वयंसेवक हूं, 28 वर्ष संघ आयु है, हिंदू आर्मी में एक पद मिला हुआ है। हमें जो है जो बताया जाता है वो हम कहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो मेरे दिल में भी है, समझिएगा, क्योंकि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए जहां तक बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूं, चले जाइए मोहनलालगंज में, जिस तरीके से एक वहां पासी समाज है, आज की खबर है, हिंदू आर्मी वहां रेड डालने वाली थी, लेकिन कुछ किसी वजह से नहीं डाल पाई, मीडिया के साथ वहां डालेगी। वहां पे आप जरूर ये बात प्रशासन को बताइए कि मोहनलालगंज के अंदर जिस तरीके से धर्मांतरण चल रहा है, आप समझिए एक विनाशकारी, इधर ये जो गाय के मांस खाने वाले जो विधर्मी हैं, जो अपने धर्मों में बकरे को हत्या करते हैं, ये इधर लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण कर रहे हैं, जमीन जिहाद के जमीन कब्जा कर रहे हैं, इधर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, धर्म विद्वेष फैला रहे हैं, पूरे देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं। पीएफआई उधर से आ रही है, इधर से सलमान चिश्ती धमकी दे रहा है, वो सलमान वो तस्लीम रहमानी उधर नुपुर शर्मा को उकसाता है। तो ये सारे के सारे विधर्मी फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि 8 वर्ष से राष्ट्र में एक ईश्वरीय अवतार की सरकार चली, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और जहां तक उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के लिहाज से, उसमें एक ईश्वरीय अवतार है योगी जी। तो उनकी राज चले वे फड़फड़ा रहे हैं कि ना इनका कुछ सुना तो जाना है नहीं। दिसंबर 2022 में जैसे राज्यसभा में बहुमत होगा, बिल तड़तड़ पास होंगे, देखिएगा। ये क्योंकि हमें योगी जी और मोदी जी पे तमाम लुल्लू माल की बात करें तो लुल्लू माल जो बड़ा एक तरह से जिहाद है, समझिएगा, क्योंकि ये हिंदू एरिया में नहीं खोलते हैं, हिंदू एरिया में मॉल खोलेंगे, ये अजमेर शरीफ पे नहीं खोलेंगे जहां सिर्फ विधर्मियों की दुकानें, क्योंकि विधर्मियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये वहां खोलते हैं जहां हिंदुओं की दुकानें बंद हो जाए, और वहां पे सिर्फ एक कट्टरपंथी समाज के व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, वो मेल होगा, और जो महिलाएं होंगी वो हिंदू होंगी। तो ये दूसरा, ये जमीन जिहाद से ये मुद्दा आता है लुल्लू माल का, समझिएगा। मंदिर मुक्ति आपको बता दिया, धर्मांतरण का आपको बता दिया, मोहनलालगंज में आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है उधर, मतलब ये ईसाई कर रहे हैं, वहां पे विधर्मी नहीं है, जो चर्च को मानने वाले लोग हैं, वो वहां भाई साहब बकायदे सभा लगाकर मोटी रकम बांट रहे हैं। और इसका जो है हम लोग रेड डाले, वो सब भाग गए, लेकिन अगले संडे देखिए कब तैयारी है, मीडिया को बता के हम लोग जाएंगे, वहां लेके चलेंगे। धर्मांतरण जोरों से चल रहा है, इधर विधर्मी कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, धर्मांतरण हो गया। जनसंख्या की बात जहां तक आती है, वो देश की सबसे बड़ी मूल समस्या है। महंगाई की जिम्मेदार जनसंख्या, समझिएगा। तेल महंगा हो गया, ये जब भी डिबेट में बैठेंगे, चाहे वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो, समाजवादी का प्रवक्ता हो, या बसपा का प्रवक्ता हो, या आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हो, AIMIM की असुद्दीन ओवैसी विधर्मी पार्टी वाली प्रवक्ता हो, कोई प्रवक्ताओं को बैठा लीजिए, सारे के सारे कुकुरमुत्ते, मालूम है, महंगाई 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 महंगाई। अरे तुम्हारी महंगाई की ऐसी की तैसी महंगाई बड़ी किसकी वजह से? तुम 25 बच्चे पैदा करोगे, उसका जिम्मेदार हिंदू आर्मी है क्या, योगी जी हैं क्या, मोदी जी हैं क्या? मुझे बताइए, ये कोई बात है? आप फ्री का राशन लेके, हमने योगी जी से मांग किया है, चिट्ठी लिखा है, मोदी जी से मांग किया है कि चिट्ठी लिखा है कि भाई आप फ्री राशन देना करो बंद, क्योंकि फ्री राशन जब आप देते हो उससे ये खा खा के कमाने की जरूरत है नहीं, जनसंख्या ही तो बढ़ा रहे हैं। और फ्री राशन लेने वाला 80% विधर्मी समाज है, जो इस देश का है ही नहीं, मूल निवासी उससे परे रह जाते हैं। चलिए तिवारी जी, समय हो गया, बड़ी लंबी चर्चा हुई, अब बहुत एग्रेसिव होके आप बोल रहे थे। हम यही देखने आए थे कि भाई बहुत सुना है कि ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, आज देख भी लिया। पीड़ा है, पीड़ा है। कैसी पीड़ा? अब तो सरकार, सरकार से क्या होता है? सरकार 870 वर्षों से हमारी नहीं है। आप समझिए 600 वर्ष मुगल काल, 200 वर्ष अंग्रेज काल, 70 वर्षीय विधर्मियों का काल, फिरोज खान, गयासुद्दीन गाजी उर्फ मोतीलाल नेहरू खान का परिवार। फिरोज खान कौन था जो गांधी बन गया? उसका बेटा कौन है? आप सोचिए ना, राजीव गांधी और फिरोज खान, और ये एक ही मतलब चट्टे बट्टे हैं। इस देश में विधर्मियों का राज था। चलिए, हिंदुओं का राज अभी 1% चालू हुआ है, वो भी योगी मोदी जी हैं, तो हम लोग की उम्मीदें हैं, ये बात समझ लीजिए। आगे क्या तैयारी? आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल, देखिए तैयारी तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हे मेरे हिंदू भाइयों,
इन विधर्मियों के चद्दर पे 1 रुपया मत चढ़ाओ, क्योंकि वो कफन के लिए होता है। इनके मॉल में इनकी दुकानों का बाइकआउट करो, क्योंकि वो आपका 1-1 रुपया खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, वो दान में जो आप देते हो इनके हरी चादरों पे, वो आपके कफन की तैयारी करते हैं। और मेरे भगनी बहन बेटियों, इनके चुपड़ी बातों में ना आओ और लव जिहाद के शिकार मत बनो, नहीं तुम्हारा विवाह के बाद धर्मांतरण नहीं करोगी तो गला रेत देंगे। इसीलिए इनका बाइकआउट करो जैसे हो सके, जैसे भी हो सके, यही निवेदन है। तो ये हमारे साथ हिंदू आर्मी के बड़े पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील तिवारी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। इतना एग्रेसिव होकर बोलते हैं कि लगता है कि अभी युद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन अपने अपने सबके एजेंडे हैं और हमारा काम है सबकी बातों को दिखाना। अब आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही किसी और हिंदूवादी नेता से मिलाएंगे और जो देश में लगातार मुद्दों पर संघर्ष हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर जंग छिड़ी हुई है, उस पर उनकी भी राय सुनाएंगे। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।